हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपकी बुक में से उठाए हैं और इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी है। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज लाइट। लाइट का ही चैप्टर है तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि लाइट है क्या। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट एक एनर्जी का ही रूप है, हम इसको ऐसे बोल देते हैं, विच अनेबल अस टू सी, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है, जैसे सन हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया। ठीक है, ये सारे ही ऑब्जेक्ट क्या हैं, अपनी इनकी लाइट है, वो हमें लाइट भी देते हैं, जिसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी और ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट तो नहीं होती है, लेकिन अगर इनके ऊपर लाइट फॉल की जाए तो वो शाइन करते हैं, चमकते हैं, जैसे कि मून। मून का अगर हम एग्जांपल देख लें, वो नॉन ल्यूमिनस है, लेकिन वो लाइट तो देता है रात को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है, जिस वजह से वो चमकता है। तो वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है, वो क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके बीच में से लाइट पास हो सकती है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है और लाइट इसके बीच में से पास हो गई है बिना किसी दिक्कत से, जिस वजह से हम इसके बीच में से इजीली चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कोई क्लियर ग्लास, जैसे आपकी स्पेक्स के ग्लासेस होते हैं, पानी हो गया, वाटर, एयर, ये सारी ही चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिनकी दूसरी तरफ हमें बहुत क्लियर दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी, व्हाट इज ए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके बीच में से हमें क्लियर नहीं दिखता, ब्लर दिखता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में से ना थोड़ी सी लाइट पास होती है, सारी लाइट पास नहीं होती, जितनी लाइट पास हो जाती है उतना हमें दिख जाता है। ठीक है, लाइट की वजह से ही तो हमें चीज़ें दिखनी है ना। तो ये तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ के आ चुके हैं। तो एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइट थ्रू इट। जो ऑब्जेक्ट सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ऑफ लाइट अपने बीच में से पास होने देंगे, वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, जैसे वैक्स पेपर, फॉग। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर आप जितनी मर्जी लाइट फेंक लो, उनके बीच में से लाइट भाई पास नहीं होगी, टस से मस नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट हमारे ओपेक वाले। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी लाइट ले आओ। ठीक है, उनके बीच में से लाइट पास नहीं होगी। अगर आपके ऊपर मैं लाइट फेंकूं, क्या आपके पेट में से लाइट गुजर कर दूसरी तरफ चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जा पाएगी। तो वो सारी चीज़ें, कोई वॉल है, वॉल के ऊपर आप जितनी मर्जी लाइट फॉल कर दो, उसकी दूसरी तरफ क्या है, वो लाइट नहीं जा पाएगी। तो वो सारी चीज़ें जिसके बीच में से लाइट पास नहीं होती है, वो अपने बीच में से लाइट को नहीं जाने देंगे। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, तो उन्हें हम बोल देते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। और इनके बीच में से हमें कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि लाइट ही नहीं गई है, तो दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वुडन शीट, वॉल हो गई, आप अपनी बॉडी भी इसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट आप अपनी बॉडी को भी ले सकते हो, ओपेक ऑब्जेक्ट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए शैडो। शैडो क्या होता है भाई? एक डार्क पैच होता है फॉर्म्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट। ऑब्स्ट्रक्शन होता है लाइट का रुकना बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? लाइट को जब रोक लेते हैं तो एक डार्क पैच बन जाता है। पैच कैसा होगा? जैसा वो चीज़ होगी वैसा ही उसका क्या बन जाएगा? पैच बनेगा। तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? शैडो। नेक्स्ट है जी, वट इन्फॉर्मेशन डज ए शैडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। शैडो क्या इन्फॉर्मेशन देता है? शैडो से हमें थोड़ी सी शेप पता चल जाती है कि ये चीज़ क्या है। जैसे हाथ का शैडो है तो हमें पता चल जाएगा कि ये हाथ है, पैर तो नहीं बोल सकते ना उसको। तो शैडो, वैसे कुछ शैडोज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं किसी और चीज़ों से। ठीक है, मिसगाइड भी हो जाता है शैडो से। तो वैसे शैडो हमें थोड़ी सी क्या बता देती हैं, शेप्स के बारे में आइडिया दे देती हैं। नेक्स्ट है जी, ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ए पिन होल कैमरा डज वर्क।
पिन होल कैमरा होता है वो लाइट की किस प्रॉपर्टी पे काम करता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलती है और इसी वजह से जो पिन होल कैमरा है वो वर्क करता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ मिरर। मिरर क्या है? मिरर आपको पता है जिसके अंदर आप अपना फेस देखते हो, सुबह रेडी होते हो स्कूल जाने के लिए, वो एक स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, रफ तो नहीं होता मिरर कभी भी। आप देखोगे कि जितने भी मिरर होंगे बहुत स्मूथ होंगे। पॉलिश्ड होते हैं। पॉलिश कैसे होते हैं? पिछली साइड देखा है कभी? बैक साइड देखा है शीशे के? उस पिछली साइड क्या है, पॉलिश किया होता है, अंदर से हमें वो थोड़ा सिल्वर नज़र आती है पॉलिश, ठीक है। पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए मिरर, उसे हम बोल देते हैं मिरर जो पॉलिश होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट ऐसे फॉल हुई, मान लीजिए लाइट यहाँ पे गिरी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए मिरर ही इसको हम मान लेते हैं, ये मिरर है, यहाँ पे शाइन करने वाला इसका हिस्सा है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, पीछे ये पॉलिश्ड है, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर लाइट गिरी और लाइट क्या है, बैक आ गई है टकराने के बाद, ठीक है। इसको हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कह देते हैं। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, कोई हाईली पॉलिश सरफेस है उसके ऊपर जैसे ही लाइट फॉल होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बैक चली जाएगी। ऐसे आपकी बॉडी पे भी लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, टकराने के बाद बैक चली जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से ही बेटे हमें चीज़ें नज़र आती हैं। मान लीजिए आपके सामने एक कैंडल पड़ी है, ठीक है। कैंडल हमें क्यों नज़र आ रही है? कैंडल पे जैसे ही लाइट फॉल हुई, आप यहाँ से कैंडल को देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी आँख है, कैंडल के ऊपर लाइट फॉल हुई और वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, टकराने के बाद कैंडल से बैक आ रही है और बैक आने के बाद वो लाइट आपकी आइज़ में जा रही है, जिस वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है ना, हमें वही ऑब्जेक्ट नज़र आता है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो लाइट आपकी आइज़ में चली जाए तो हमें वो चीज़ दिखेगी। डार्क में क्यों नहीं दिखती चीज़ें, अंधेरे में? यही एक कारण है कि अंधेरे में चीज़ें तो वही होती हैं, गायब तो नहीं हो जाती, ठीक है। अंधेरे में कोई चीज़ पड़ी, आपकी बुक पड़ी, आपको नहीं नज़र आ रही, क्यों? मान लीजिए हम एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। आपकी ये बुक पड़ी है, साइंस की बुक है भाई, कल को है आपका टेस्ट, तो हम साइंस की बुक को दिन में आपने रख दिया एक टेबल के ऊपर, आपको पता है आपको दिख रही सी, इसके ऊपर लाइट पड़ी और वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, आपकी आई में गई, आपको पता है कि यहाँ पे मेरी बुक पड़ी हुई है। चलो अब हो गया अंधेरा, अंधेरा होने के बाद कोई लाइट तो नहीं है, कोई लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, आपकी आँख में कोई भी लाइट एंटर नहीं किया, जिस वजह से हमें ये बुक नज़र नहीं आएगी। तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जादू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है बेटा जी। कोई भी चीज़ हो वो हमें दिख जाती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो। एंड दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंटरनल्स भी हम इनको बोल देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करो। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।